ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ होती है या फिर ये हमारी सिर्फ एक कल्पना है, हमारा एक भ्रम है और इस दुनिया में ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं हूं जय पंचाल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल ईएस यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो जानेंगे आज हम ग्रेविटी के बारे में, क्या वो होती है या फिर ये हमारा सिर्फ एक भ्रम है। और हम जानेंगे सर न्यूटन और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेविटी के बारे में क्या कहते थे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो सर आइजैक न्यूटन का ग्रेविटी के बारे में मानना था कि अगर हम यहाँ पे दो मास वाले ऑब्जेक्ट ले लें, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया है, उसका अगर हम मास डिनोट करें m1 और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है वो डिनोट करें m2, तो ग्रेविटी क्या होगी? जो m1 वाला मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो m2 पर एट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और m2 वाला जो मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो m1 पर एट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इस तरह। सो इसे ही न्यूटन ने क्या कहा? ग्रेविटी। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल टू होती है और उनके जो बीच में डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्स होता है। अब यहाँ पे मैं अगर प्रोपोर्शनल को निकाल दूँ तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं कांस्टेंट की जगह g, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा सर आइजैक न्यूटन का ग्रेविटी का फॉर्मूला। यानी कि सर आइजैक न्यूटन मानते थे कि ग्रेविटी यानी कि हमारे स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। इसे ही सर आइजैक न्यूटन ने कहा था ग्रेविटी। यानी कि सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी इंस्टेंटेनियस है, यानी कि अगर ग्रेविटी एक तरह से ख़त्म भी हो जाए तो हमें उसी समय, उसी वक्त, उसी टाइम पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन में कंट्रोवर्सी यानी कि विरोधाभास कहाँ पैदा हुआ वो जानते हैं। फिर जानेंगे कि स्पेस टाइम थियोरी क्या होती है और जनरल थियोरी क्या होती है। अब यहाँ पे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि अगर हम एज्यूम कर लें, मान लें कि हमारा जो सोलर सिस्टम का सन है वो अचानक से ही गायब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, सो क्या होगा? हमारे जो सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड ही चक्कर लगाते हैं। अब सन ही नहीं रहा तो हमारे जो प्लेनेट है वो स्पेस में कहीं खो जाएंगे और हमें वो तभी पता चल जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि ग्रेविटी ही नहीं रही, सन की ग्रेविटी ही नहीं रही। सो हमें तभी पता चल जाएगा कि सन डिस्ट्रॉय हो गया है। बट यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने ये कहा है कि इस ब्रह्मांड में, स्पेस में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो होती है लाइट की। सो सन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हमें पता चलेगा लाइट की वजह से। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि सन की लाइट को अर्थ तक आने में ही 8 मिनट का वक्त लगता है। सो यहाँ पे हमें सन खत्म हो गया है वो 8 मिनट के बाद पता चलेगा पृथ्वी पे, अर्थ पे, क्योंकि लाइट को ही सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हमें उसी समय, उसी टाइम पता चल जाएगा कि सन डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो यहाँ पे स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और वहाँ पर से आगे ही सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में एक नई थियोरी दी जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम थियोरी। तो जानते हैं कि स्पेस टाइम थियोरी क्या होती है। अब यहाँ पे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक अगर हम स्पेस को एक प्लेन की तरह एज्यूम करें और उस प्लेन में कोई भी भारी चीज़, भारी ऑब्जेक्ट का जो भी थिंग है उसे पुट कर देते हैं, सो उस प्लेन में नीचे से एक गड्ढा बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, जिसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। यहाँ पे ये हमारा अर्थ और ये है स्पेस प्लेन। सो अर्थ की मास की वजह से यहाँ पे स्पेस प्लेन में एक गड्ढा यानी कि कर्व क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे कर्व क्रिएट हो गया है, इसकी वजह से अर्थ की जो अराउंड
जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो गए स्पेस के और प्लैनेट हो गए जैसे कि मून, वो इस गड्ढे में आने का ट्राई करेंगे और इस गड्ढे में आएंगे यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गए। और इसी को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कर्व कहा। और इसी कर्व की वजह से जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई भी भारी मास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसी को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी का नाम दिया। आप इसे इस तरह भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप कोई भी क्लॉथ ले या फिर कपड़ा लें, उसे अगर हम चारों एंगल से टाँक देते हैं, बांध देते हैं और बीच में कोई भी भारी मास वाला थिंग यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु को पुट कर देते हैं, सो नीचे से वो कर्व पैदा करेगा, खट्टा पैदा करेगा। और अगर आप उसके अराउंड, उसके सरफेस के अराउंड कोई भी थिंग आप पुट करते हैं तो उस गड्ढे में जाने का वो ट्राई करेंगे, यानी कि उस गड्ढे में जाएंगे, यानी कि उस गड्ढे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। और इसी को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम थियोरी का नाम दिया। और इसी कर्व को हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्व। जितना बड़ा ही कर्व होगा उतनी उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे अर्थ का कर्व मैंने आपको दिखाया है, वो सन से कम है, यानी कि सन से अर्थ की ग्रेविटी कम है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्व होता है ब्लैक होल का। सो ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अर्थ और सन। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है। अब यहाँ पे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते थे कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट स्पेस टाइम कर्व की वजह से ही स्पेस के जो भी प्लैनेट्स है, ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे ग्रेविटेशनल वेव भी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। सो यहाँ पे हमने 2015 में LIGO यानी कि लेज़र इंटरफियरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वरी, जो कि इंस्ट्रूमेंट था, एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने कई दूर से आने वाली गैलेक्सी से ग्रेविटेशनल वेव को भी हमने डिटेक्ट किया है। सो यहाँ पर से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो भी कहा था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो सब प्रूव होता दिख रहा है। अब आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के मेन पॉइंट पर कि ग्रेविटी होती है या फिर ये हमारा सिर्फ एक भ्रम है। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक होल होता है, जो न्यूटन के जो फॉर्मूला है F=g m1 × m2/r², वहाँ पे वो प्रूफ नहीं हो पाता। और यहाँ पे हमारे साइंटिस्टों ने ट्राई किया, सो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। बट ग्रेविटी नेगेटिव नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू न्यूटन। सो यहाँ पे न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो गलत साबित हो जाता है। और आजकल हमें ब्रह्मांड में नए नए ऐसे ऑब्जेक्ट भी मिलने लगे हैं लाइक ब्लैक होल, जो न्यूटन के न्यूटोनियम जो यंत्र शास्त्र है यानी कि न्यूटन्स मैकेनिक्स, उसका पालन नहीं करते और क्वांटम मैकेनिक्स का पालन करते हैं। सो अगर हम आज के नज़रिए से देखें तो धीरे धीरे न्यूटन ने जो ग्रेविटी के बारे में कहा था वो गलत साबित हो रहा है और यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स का ज़्यादा ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती और स्पेस टाइम कर्व की वजह से ही स्पेस के जो प्लैनेट है वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये साबित भी कर लिया था। सो आप क्या सोचते हैं कि ग्रेविटेशन वेव होती है, ग्रेविटी होती है या नहीं होती? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही नए नए साइंस फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।